बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद उस्मान अली, योर मैथमेटिक्स टीचर। स्टूडेंट, जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 2.10 के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे थे, आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 2.10 के जो रिमेनिंग प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। जी स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 2.10 प्रॉब्लम नंबर 7, ए बॉक्स विद अ स्क्वायर बेस एंड ओपन टॉप इज टू हैव अ वॉल्यूम ऑफ 4 cubic decimeter. Find the dimensions of the box which will require the least material. सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं। देखें, ये हमारे पास बॉक्स है, ऊपर से ये ओपन है। अब इसमें कंडीशन ये है कि इसकी जो बेस है वो स्क्वायर बेस है। स्क्वायर बेस होने का मतलब ये है कि इसकी लेंथ और ब्रेड्थ जो है वो सेम है, लेकिन क्या इसकी हाइट भी सेम है? ऐसा नहीं है, हमें उसके बारे में कोई इल्म नहीं है कि वो सेम है या नहीं है। हाइट इसकी कुछ भी हो सकती है। अब इसका वॉल्यूम कितना है? वॉल्यूम उसने हमें बताया गया है कि इसके अंदर इसका वॉल्यूम जो है वो 4 cubic decimeter है। हमने इसकी डायमेंशंस फाइंड करनी है, मतलब हमने इसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट इसकी फाइंड करनी है, ताकि हम जो मटेरियल बनाएं वो कम से कम मटेरियल हमारा यूज़ हो इसकी लेंथ बनाने के लिए, यानी कि इसकी दीवारें और बेस वगैरह बनाने के लिए हमारे पास जो मटेरियल है वो कम से कम यूज़ होना चाहिए। ये वही हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है। फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे, सेकंड डेरिवेटिव लेंगे और उसको हम चेक करेंगे, लेकिन उससे पहले हम फंक्शन बनाएंगे। अब लेंथ इसकी फाइंड करना, लेंथ ब्रेथ यानी कि मटेरियल के लिए फाइंड करना एक्चुअली क्या है, हमें फाइंड क्या करना है? क्या इसका वॉल्यूम तो हमें गिवन दिया गया है। एक्चुअली हमें इसका सरफेस एरिया फाइंड करना है। जब हम इसको कंस्ट्रक्ट करेंगे तो हम इसका सरफेस एरिया कंस्ट्रक्ट कर रहे होंगे, तो हमें क्या फाइंड करना है? इसका सरफेस एरिया फाइंड करना है। वो कैसे फाइंड करेंगे हम आगे चल के देखते हैं। सबसे पहले हम लेट करते हैं, सॉल्यूशन देखें। लेट लेंथ ऑफ द बॉक्स is equals to x breadth of the box। क्योंकि ये हमारे पास स्क्वायर इसका बेस है, तो क्या करें? हमने कहा था कि लेंथ और ब्रेथ जो है वो इक्वल होगी, तो ये भी क्या होगी? x ही होगी। चेंज किस में आएगा? हाइट में। हाइट ऑफ द बॉक्स, इसको हम क्या कह लेते हैं? y कह लेते हैं। क्लियर? अब देखें जी, इसका वॉल्यूम क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स क्या फॉर्मूला है जी? लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट। वॉल्यूम हमें गिवन दिया गया है 4 cubic decimeter इज इक्वल्स टू, लेंथ है जी x मल्टीप्लाई बाय x मल्टीप्लाई बाय y, तो यह आ जाएगा जी 4 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय y। तो यहाँ से y किसके इक्वल आएगा? y इक्वल आएगा 4 ओवर एक्स स्क्वायर के। क्लियर? y हमने फाइंड कर लिया है। अब हम चेक करते हैं कि इसका जो हमें मटेरियल है, मतलब बेस एरिया हमने फाइंड करना है, इसका हमने सरफेस एरिया हमने फाइंड करना है। तो सरफेस एरिया हम इसका कैसे फाइंड करेंगे? आइए हम उसको देखते हैं। जी स्टूडेंट्स, अब हम सरफेस एरिया फाइंड करने लगे हैं। तो देखें, मैंने आपको बॉक्स दोबारा दिखाया है यहाँ पे। अब अगर बॉक्स को मैं अलग अलग हिस्सों में डिवाइड कर लूँ, कैसे? इसकी बेस को मैं अलग कर लेता हूँ और इसकी चारों साइडें जो हैं वो मैं अलग कर लेता हूँ। अब बेस में देखें जी, बेस हमारे पास क्या बन रही है? ये एक स्क्वायर बन रही है। तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है? लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, दोनों सेम है, तो एक्स स्क्वायर ये हमारे पास एरिया आ जाता है। ये हम पहले पढ़ भी चुके हैं। अब अगर हम इसकी साइडें देखें तो चारों साइडें जो हैं ये हमारे पास रेक्टेंगल बन रही हैं। अभी हमें ये कंफर्म नहीं है कि हाइट क्या है कि हम एग्जैक्टली इसको बता सकें। तो अब क्या करेंगे? चारों जो हैं इनकी जो लंबाई है, लेंथ, हाइट जो है वो सेम है। इसी तरह से इसकी जो हमारे पास ब्रेथ आ रही है वो भी हमारे पास क्या है? सेम है। तो एक्चुअली ये क्या बन रही है? ये रेक्टेंगल बन रही है और चारों जो है ये सेम साइज की हैं। तो हम इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर एक का एरिया भी हम फाइंड कर लेते हैं, ऐसा ही है, तो हम इसको क्या करेंगे? इनका एरिया क्या होगा? लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ होगा। तो क्या करेंगे? हम चारों को
ऐड कर लेंगे या फिर एक का एरिया फाइंड करके उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, एक ही बात है। तो ये क्या आएगा, हमारा सरफेस एरिया आएगा। आइए इसको लिखते हैं, सरफेस एरिया, सरफेस एरिया इक्वल्स टू, एक हमारे पास क्या है, स्क्वायर है, यहां पे हम लिख लेते हैं बेस प्लस, या फिर हम लिखते हैं इसको एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय एरिया ऑफ एनी रेक्टेंगल। या तो हम चारों रेक्टेंगल्स के एरिया को ऐड कर लें या किसी एक के एरिया को 4 से मल्टीप्लाई कर लें। इसको हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं ए से, एरिया ऑफ बेस। दोबारा देखें, वही हमारे पास बॉक्स है। अब इसकी बेस क्या थी, एक स्क्वायर थी, और स्क्वायर का एरिया क्या होता है, इसकी लेंथ क्या है, एक्स है, ब्रीथ क्या है, एक्स है, तो लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रीथ क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 4 इंटू, अब दोबारा से देखें, ये हमारे पास 4 साइडें थी, चारों की चारों क्या है, रेक्टेंगल हैं, तो लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रीथ होता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे लेंथ क्या है जिसकी, ये हमारे पास x है, और इसकी हाइट क्यों क्या आएगी ब्रीथ की जगह पे, वो क्या है, वो y है, x मल्टीप्लाई बाय y, ये हमारे पास आ जाएगा। क्लियर, ये आ जाएगा जी, एरिया इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x, y की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं, डेट इज 4 ओवर एक्स स्क्वायर, ये हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं y की वैल्यू। एरिया इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 4 4 16 ओवर x आ जाएगा, क्योंकि ये x इस वाले पावर से कैंसिल हो जाएगा, तो 16 ओवर x आ जाएगा। ये हमारे पास फंक्शन बन गया। अब हम इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं, टेकिंग डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, टेकिंग डेरिवेटिव with respect to x, that is equals to dA over dx, यह आ जाएगा जी 2x प्लस 16, x पावर -1 होगी, तो -1 शुरू में आ जाएगा, x की पावर क्या हो जाएगी, -2 हो जाएगी, तो dA ओवर dx इक्वल्स टू 2x माइनस 16 ओवर एक्स स्क्वायर हो जाएगा। फॉर स्टेशनरी पॉइंट हम फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वल्स टू 0 पुट कर देंगे, फॉर स्टेशनरी पॉइंट dA ओवर dx इक्वल्स टू 0, that is equals to 2x minus 16 over x square, 2x minus 16 over x square equals to 0, ये इधर आ जाएगा। आइए इसको सॉल्व करते हैं, 2x equals to 16 over x square, ये इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा और 2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो x क्यूब इक्वल्स टू 16 ओवर 2, x क्यूब इज इक्वल्स टू 8, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, 8 क्या है, ये 2 का क्यूब है, तो आंसर आएगा 2, और बाकी जो हैं वो क्या आएंगे, इसके इमेजिनरी रूट्स आएंगे। x एक्चुअली क्या है, लेंथ है, जो कि इमेजिनरी नहीं हो सकती, इसलिए हम सिर्फ एक ही रूट लेंगे, x इज इक्वल्स टू 2। ये हमारे पास क्या आ गया जी, ये हमारा स्टेशनरी पॉइंट आ गया, x इज इक्वल्स टू 2। अब हम सेकंड डेरिवेटिव लेते हैं, dA ओवर dx इक्वल था 2x माइनस 16 ओवर एक्स स्क्वायर के, इसका सेकंड डेरिवेटिव लेते हैं, डी स्क्वायर a ओवर डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 2 माइनस 16 माइनस 2, ये पावर ऊपर जाके नेगेटिव होगी, और x पावर -3, दैट इज इक्वल्स टू 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 16 2 32 डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब, ये हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव आ गया। सेकंड डेरिवेटिव में हम पॉइंट पुट कर देते हैं, x इज इक्वल्स टू 2, तो डी स्क्वायर a ओवर डी एक्स स्क्वायर एट x इज इक्वल्स टू 2, दैट इज इक्वल्स टू 2 प्लस 32 डिवाइडेड बाय 2 का क्यूब, हमने x की जगह पे क्या पुट कर दिया है, 2 पुट कर दिया, दैट इज इक्वल्स टू 2 प्लस 32 डिवाइडेड बाय 2 का क्यूब 8 होता है, एंड 8
4 are 32, तो 2 + 4 आंसर आ रहा है 6 विच इज ग्रेटर देन 0। जी स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्या आ रहा है, सेकंड डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 आ रहा है। इसका मतलब क्या है, ये हमारे पास रिलेटिव मिनिमा होगा। अब एक्चुअली क्वेश्चन में उसने क्या पूछा था कि किन डायमेंशंस पे हमें लीस्ट मटेरियल यूज करना पड़ेगा। तो लीस्ट मटेरियल यूज करने का मतलब क्या था, हमने सरफेस एरिया फाइंड करना था। तो हम यहाँ पे लिखेंगे हेंस द सरफेस एरिया is minimum at x is equals to 2। x क्या था, हमने शुरू में x को क्या लेट किया था, ये हमारे पास क्या थी, लेंथ और ब्रीथ थी, क्योंकि सेम थी तो ये हमारे पास x थी। अब हम इसकी डायमेंशन फाइंड करते हैं। आए, लेंथ हमने क्या लेट की हुई थी जी, लेंथ ऑफ द बॉक्स, लेंथ ऑफ द बॉक्स इक्वल थी ब्रीथ ऑफ द बॉक्स डेट इज इक्वल्स टू x, और x का आंसर क्या आया है जी, 2 डेसीमीटर। क्लियर। अब हाइट क्या थी जी, हाइट ऑफ द बॉक्स डेट इज इक्वल्स टू y, और y हमारे पास किसके इक्वल आया था, 4/x² के, डेट इज इक्वल्स टू 4/x हम पुट कर देते हैं 2 का स्क्वायर, डेट इज इक्वल्स टू 1 डेसीमीटर। तो ये क्या आ गई, इसकी डायमेंशंस आ गई। क्लियर। हमने इसकी डायमेंशंस फाइंड करनी थी और इसका लीस्ट मटेरियल कब यूज होगा वो हमने फाइंड करना था कम से कम, तो इन डायमेंशंस पे इसका लीस्ट मटेरियल यूज होगा। क्लियर स्टूडेंट्स, आइए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट प्रॉब्लम है प्रॉब्लम नंबर 9, सेम टू सेम प्रॉब्लम नंबर 7 की तरह। प्रॉब्लम नंबर 7 में हमें वैल्यूज दी गई थी वॉल्यूम की, यहाँ पे हमें नहीं दी गई, बल्कि उसने कहा इन टर्म्स ऑफ x हमने बताना है। एन ओपन टैंक ऑफ स्क्वायर बेस ऑफ साइड x and vertical side is to be constructed to contain a given quantity of water. Find the depth in terms of x, मतलब हमने उसकी हाइट कह लें या डेप्थ कह लें, वो फाइंड करनी है। If the expense of lining the inside of the tank with lead will be least, कम से कम हमें एक्सपेंस आना चाहिए। सेम वही चीज़ है, देखें ये हमारे पास बॉक्स कह लें, इसको टैंक कह लें, एक ही बात है। इसमें भी पहले वाले में भी हमारे पास स्क्वायर बेस थी, यहाँ पे भी हमारे पास स्क्वायर बेस है, सारी चीज़ें वही हैं। सिर्फ पहले वाले में फ़र्क क्या था कि उसमें हमें वॉल्यूम दिया गया था, यहाँ पे हमें वॉल्यूम नहीं दिया गया। यहाँ पे हम लेट कर लेंगे। सॉल्यूशन देखें, लेट द वॉल्यूम ऑफ द टैंक इज V क्यूबिक यूनिट, जो भी यूनिट होगा इसका, V क्यूबिक यूनिट। वॉल्यूम का हमें पता है क्या होता है जी, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रीथ मल्टीप्लाई बाय हाइट। हम लेट कर लेते हैं, लेट हाइट ऑफ द टैंक, लेट बल्कि लेंथ ऑफ द टैंक इज इक्वल्स टू, क्योंकि उसकी जो बेस है वो स्क्वायर बेस है, तो लेंथ और ब्रीथ इक्वल होंगी, ऑफ द टैंक इक्वल्स टू x यूनिट्स। क्लियर। हाइट को हम लेट कर लेते हैं, हाइट ऑफ द टैंक इज height of the tank is equals to y unit। तो वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ टैंक इज इक्वल्स टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रीथ मल्टीप्लाई बाय हाइट।
क्लियर। इसको हमने v से रिप्रेजेंट किया है इक्वल्स टू x मल्टीप्लाई बाय y, तो वॉल्यूम इज इक्वल्स टू x स्क्वायर y। तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आएगी, y इज इक्वल्स टू v ओवर x स्क्वायर। आइए इसको लिखते हैं, y इज इक्वल्स टू v ओवर x स्क्वायर। इसे हम इक्वेशन नंबर 1 कह लेते हैं, क्योंकि ये बाद में हमने y की वैल्यू फाइंड करके, x की वैल्यू फाइंड करके इसमें हम लिखेंगे जो भी हमारे पास वैल्यू आती है। ये हमारे पास वॉल्यूम फाइंड हो गया। अब अगेन वही बात है, दोबारा बॉक्स देखें, पहले वाले में हमने इसकी दीवारें कंस्ट्रक्ट करनी थी तो हमें सरफेस एरिया चाहिए था। अब हमने इसकी दीवारों के ऊपर लाइनिंग करनी है लेड की, तो हमें अगेन क्या चाहिए, सरफेस एरिया ही चाहिए। तो सरफेस एरिया अगेन वही चीज़ है सारी की सारी, सरफेस एरिया क्या फॉर्मूला होगा जी, ये हमारे पास आ जाएगा एरिया ऑफ बेस, सेम उसी तरह से एरिया ऑफ बेस मल्टीप्लाई बाय प्लस 4 इंटू एरिया ऑफ एनी रेक्टेंगल। दोबारा देख लें, ये टैंक है, टैंक में हमारे पास एक बेस है, उसको मैंने सेपरेट कर लिया, और इसकी जो चारों साइडें हैं ये चारों क्या हैं, रेक्टेंगल्स हैं सेम साइज की, इसलिए हमने इसको क्या लिखा है, बेस एरिया ऑफ बेस प्लस एरिया 4 मल्टीप्लाई बाय एरिया ऑफ एनी रेक्टेंगल। या चारों रेक्टेंगल के एरिया को ऐड कर दें वो भी यही चीज़ बनेगी। तो सरफेस एरिया को हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं एस से, इक्वल्स टू एरिया ऑफ बेस, क्योंकि स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 4 लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, लेंथ मल्टीप्लाई बाय हाइट हो जाएगी, तो x मल्टीप्लाई बाय वाई, तो एक्स वाई आ जाएगा। s इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x, y की वैल्यू क्या है, v ओवर एक्स स्क्वायर। तो सरफेस एरिया इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 4v ओवर x। ये हमारे पास सरफेस एरिया आ रहा है, हमारा फंक्शन बन गया है। इसका हम डेरिवेटिव ले लेंगे, टेकिंग डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, टेकिंग डेरिवेटिव with respect to x, that is equals to ds over dx equals to 2x plus 4v कांस्टेंट है, x की पावर -1 तो -1 शुरू में आ जाएगा, x की पावर में से अगेन -1 होगा तो -2 हो जाएगा, that is equals to ds over dx equals to 2x minus 4v डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। ये हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया। फॉर स्टेशनरी पॉइंट्स इस फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे। फॉर स्टेशनरी पॉइंट ds over dx equals to 0, that is equals to 2x minus 4v over x स्क्वायर इक्वल्स टू 0, माइनस इधर आके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। आइए लिखते हैं 2x इक्वल्स टू 4v ओवर x स्क्वायर, ये उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, x क्यूब 2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 4v डिवाइडेड बाय 2, तो x क्यूब इक्वल्स टू 2v। अब क्या ये हमारे पास x की वैल्यू है, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये हमारे पास x की वैल्यू नहीं है। x फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों तरफ क्यूब रूट ले लेंगे, तो ये आ जाएगा 2v पावर 1/3। इसको मैंने हाईलाइट इसलिए किया है कि इसकी हमें नेक्स्ट ज़रूरत पड़ेगी, जब हम v फाइंड करेंगे तो हमें ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए मैंने इसको हाईलाइट किया है। बल्कि इसको मैं नाम दे देता हूँ, इक्वेशन नंबर 1 हमने कहा हुआ था, इसको हम इक्वेशन नंबर 2 कह देते हैं। x ये हमारे पास क्या आ गया, स्टेशनरी पॉइंट आ गया, इसको हम सेकेंड डेरिवेटिव में पुट करते हैं। फर्स्ट डेरिवेटिव क्या था जी, ds ओवर dx इक्वल्स टू 2x माइनस 4v डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। अब हम इसका सेकेंड डेरिवेटिव ले रहे हैं, डी स्क्वायर एस डिवाइडेड बाय डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 2 माइनस 4v, ये पावर ऊपर जाके नेगेटिव हो जाएगी, -2 शुरू में आ जाएगा, x की पावर में से -1 होगा तो ये क्या हो जाएगा, -3। डी स्क्वायर एस डिवाइडेड बाय डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 2 प्लस 4 2 ज़ा 8v डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब। इसकी वैल्यू हमने किस पे फाइंड करनी है, स्टेशनरी पॉइंट पे। स्टेशनरी पॉइंट पुट करते हैं, डी स्क्वायर एस
divided by dx square at the point x is equals to 2v whole power 1 by 3. ये बनेगा जी 2 plus 8v divided by 2v whole power 1 by 3 एंड सारे का क्यूब, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास क्या दिया क्यूब, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 2v बचेगा, that is equals to 2 plus 8v divided by 2v, क्योंकि कैंसिल हो गया है, that is equals to 2 plus v से v कैंसिल, 2 4 जा 8 equals to 6 which is greater than 0. क्लियर? तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, हमारे पास जो लाइनिंग क्या थी, हमें क्या करना था, उसको मिनिमाइज करना था. तो देखें यहाँ पे ये हमारा सेकंड डेरिवेटिव का आंसर पॉजिटिव आ रहा है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे हेंस, आइए लिखते हैं जी स्टूडेंट, हम लिखेंगे हेंस सरफेस एरिया ऑफ टैंक, हेंस सरफेस एरिया ऑफ टैंक इज मिनिमम at x equals to 2v whole power 1 by 3. क्लियर फ्रेंड्स? अब हम इसकी वैल्यूज फाइंड करते हैं. x हमारे पास फाइंड हो चुका है, जो कि क्या है, लेंथ और ब्रीथ ऑफ द टैंक है. लेंथ ऑफ द टैंक इज इक्वल्स टू ब्रीथ ऑफ द tank is equals to x equals to 2v whole power 1 by 3. Clear? Height of the tank, height of the tank is equals to y, और y हमारे पास किसके इक्वल आया था, v over x square के, v over x square के. अब यहाँ पे हमने इसकी वैल्यू पुट करनी है v की, तो यहाँ से हम v की वैल्यू निकालेंगे. फ्रॉम टू v आएगा x क्यूब डिवाइडेड बाय 2 होल डिवाइडेड बाय x स्क्वायर, और यहाँ पे हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 2. वहाँ से हमने किसकी वैल्यू ली है, v की वैल्यू ली है, क्योंकि हाइट इन टर्म्स ऑफ x हमने लिखनी थी. इसको मैं लिख सकता हूँ एक्स क्यूब ओवर 2 मल्टीप्लाई बाय, अगर इसके नीचे 1 हो तो 1 ओवर एक्स स्क्वायर आ जाएगा. तो y हाइट की वैल्यू क्या आ जाएगी, x बाय 2 यूनिट, जो भी इसके यूनिट्स होंगे वो इसके साथ हम लिख देंगे. ये हमने इन जर्नल इसको प्रूव किया है. क्लियर स्टूडेंट्स? आइए मूव करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे. जी स्टूडेंट, नेक्स्ट प्रॉब्लम है प्रॉब्लम नंबर 10. फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द रेक्टेंगल ऑफ मैक्सिमम एरिया विच फिट्स इनसाइड अ सेमी सर्कल ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर एज शोन इन द फिगर. ये हमारे पास सेमी सर्कल है, सेंटर से किसी भी पॉइंट का फासला हमें पता है कि रेडियस कहलाता है. रेडियस कितना है, 8 सेंटीमीटर. मैं इसको नाम दे लेता हूँ, फर्ज करें मैं इसके सेंटर को नाम दे लेता हूँ A, ये पॉइंट है हमारे पास B, ये हमारे पास पॉइंट है C. तो ये हमारे पास एक राइट ट्राइंगल बन रही है, ऐसा ही है. सॉल्यूशन देखें, बहुत ही इजी सॉल्यूशन है इसका. लेट कर लेते हैं जी, लेट ए बी जो डिस्टेंस है ये x है, हमारे पास सेंटीमीटर में दिया गया तो हम इसको सेंटीमीटर कह लेते हैं. ए बी डिस्टेंस जो है ये क्या है, x है. तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कि ये हमारे पास x सेंटीमीटर है, और बी सी डिस्टेंस को मैं कह लेता हूँ कि ये मेरे पास y है. बी सी डिस्टेंस जो है ये मेरे पास y सेंटीमीटर है. तो बी सी एक्चुअली क्या है, इसकी ब्रीथ है, तो इसको मैं लिख लेता हूं इक्वल्स टू, ये एक्चुअली क्या है, ऑफ रेक्टेंगल. क्लियर? अब लेंथ क्या होगी, अगर ये सेंटर से ये डिस्टेंस x है तो ये डिस्टेंस क्या होगा, ये भी x ही होगा. तो ये एक्चुअली क्या है, ये हमारे पास लेंथ आ गई है ऑफ रेक्टेंगल. तो यहाँ पे हम लिखेंगे लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू
x प्लस एक्स इक्वल्स टू 2x सेंटीमीटर। अब हम y की वैल्यू फाइंड करते हैं। इसको हमने क्या कहा है, ये हमारे पास y है जो हमारे पास ब्रीथ है, तो y की वैल्यू हम फाइंड करते हैं। y कैसे फाइंड करेंगे, इन ट्राइंगल ABC, इन राइट ट्राइंगल ABC, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज क्या है, 8 है, तो ये हो जाएगा 64 इक्वल्स टू बेस कितनी है जी, x है, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। क्लियर। तो यहां से y स्क्वायर किसके इक्वल आएगा, y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 64 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहां से y की वैल्यू क्या आ रही है, 64 माइनस एक्स स्क्वायर, स्क्वायर रूट आ रहा है, आइए लिखते हैं हम उसको। y इज इक्वल्स टू 64 माइनस एक्स स्क्वायर सारे का स्क्वायर रूट। क्लियर। अब हमने क्या करना है जी, एरिया हमने इसका करना है फाइंड। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। लेंथ क्या है जी इसकी, 2x है, मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ y है, और y की वैल्यू हम पुट कर रहे हैं 2x इंटू 64 माइनस एक्स स्क्वायर सारे का स्क्वायर रूट। क्लियर। अब इसका स्क्वायर रूट हमें खत्म करना है किसी तरह से, तो हम क्या करेंगे, हम दोनों साइड पे स्क्वायर ले लेंगे। इसको मैं स्क्वेयरिंग बोथ साइड, या पहले हम लिख लेते हैं, लेट a represents the area of triangle, let a represent the square of the area, square of the area of the rectangle। हम इसको a स्क्वायर से रिप्रेजेंट नहीं कर रहे, बल्कि हम इसको a से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जबकि एक्चुअली हम क्या है, इसका स्क्वायर ले रहे हैं। तो 2x 64 माइनस एक्स स्क्वायर सारे का स्क्वायर रूट, इसका भी हम क्या ले रहे हैं, स्क्वायर। तो यहाँ पे जो a स्क्वायर आना था उसको हमने किससे रिप्रेजेंट किया है, a से रिप्रेजेंट किया है अपनी आसानी के लिए, क्योंकि जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो हम a स्क्वायर नहीं लिख सकते, a ही लिखेंगे हम उसको। तो a इज इक्वल्स टू, ये आ जाएगा जी 4x 64 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, a इज इक्वल्स टू 64 मल्टीप्लाई बाय 4, दैट इज 64 मल्टीप्लाई बाय 4, 256 x माइनस 4x क्यूब। ये हमारे पास क्या बन गया, फंक्शन बन गया। अब हम इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं, टेकिंग डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, टेकिंग डेरिवेटिव with respect to x, that is equals to dA over dx equals to, ये 256 कांस्टेंट है और x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, माइनस 4 3 ज़ा 12 एक्स स्क्वायर। ये हमारे पास डेरिवेटिव आ गया। फॉर स्टेशनरी पॉइंट डेरिवेटिव को dA ओवर dx इक्वल्स टू, इसको हम क्या पुट करेंगे, 0 के इक्वल पुट करेंगे। आइए इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं जी स्टूडेंट्स। y इज इक्वल्स टू 64 माइनस एक्स स्क्वायर सारे का स्क्वायर रूट। अब हमने एरिया फाइंड करना है रेक्टेंगल का, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू, हम पढ़ चुके हैं, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ है, तो 2x मल्टीप्लाई बाय, क्योंकि लेंथ 2x है और ब्रीथ हमारे पास क्या है, ये y है, y की वैल्यू हम पुट कर देते हैं, दैट इज इक्वल्स टू 2x 64 माइनस एक्स स्क्वायर सारे का स्क्वायर रूट। स्क्वेयरिंग बोथ साइड जब हम करेंगे तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का भी स्क्वायर हो जाएगा, एरिया ऑफ
रेक्टेंगल, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल्स टू 2x 64 माइनस एक्स स्क्वायर सारे का स्क्वायर रूट, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे लेट कर लेते हैं, लेट a represents the square of area of rectangle। इसको स्क्वायर ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल को हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, a से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। a इज इक्वल्स टू 4x स्क्वायर 64 माइनस एक्स स्क्वायर, स्क्वायर रूट स्क्वायर की वजह से कैंसिल हो गया और इसका हमने क्या ले लिया, स्क्वायर ले लिया। एरिया इज इक्वल्स टू 64 4 ज़ा 256 एक्स स्क्वायर माइनस 4 एक्स पावर 4। अब हम इसका डेरिवेटिव लेते हैं, ये हमारे पास फंक्शन आ गया है, डेरिवेटिव टेकिंग डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डी ए ओवर डी एक्स इक्वल्स टू 256 मल्टीप्लाई बाय 2 512 एक्स माइनस 4 4 ज़ा 16 एक्स क्यूब। ये हमारे पास इसका फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया। फर्स्ट स्टेशनरी पॉइंट फॉर स्टेशनरी पॉइंट, फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे, डी ए ओवर डी एक्स इक्वल्स टू 0, 512 एक्स माइनस 16 एक्स क्यूब इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से 16 एक्स कॉमन आता है, 512 को हम डिवाइड करेंगे 16 से, 512 डिवाइडेड बाय 16, 32 एक्स हम कॉमन ले चुके हैं, तो यहाँ पे बचेगा 32 माइनस 16 एक्स कॉमन आ गया, तो बचेगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से दो रूट बन रहे हैं, 16 एक्स इक्वल्स टू 0 और 32 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से क्या मिलेगा जी, हमें x इज इक्वल्स टू 0 मिलेगा, ये लिखते हैं उसको जी स्टूडेंट्स। यहाँ से आएगा x इज इक्वल्स टू 0। अब x क्या है, लेंथ है, क्या लेंथ 0 हो सकती है? अब देखें डायग्राम में हमने क्या कहा था, सेंटर से ही हमारे पास फासला है b पॉइंट तक का, जिसको हमने x कहा था, क्या ये 0 हो सकता है? ऐसा नहीं है, तो इसके साथ हम लिख देंगे कि ये इम्पॉसिबल है। दूसरा रूट क्या है जी, 32 माइनस एक्स स्क्वायर, उसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 32 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 0, एक्स स्क्वायर इधर आ जाएगा इक्वल्स टू 32, तो यहाँ से हमारे पास रूट्स क्या आएंगे, ये आ जाएगा जी 32 होता है जी 8 मल्टीप्लाई बाय 4, या फिर हम इसको ये भी कहें 16 मल्टीप्लाई बाय 2, तो 16 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 4 इंटू 2 स्क्वायर रूट। अब मैं यहाँ पे नेगेटिव नहीं ले रहा क्योंकि ये क्या है, लेंथ है, और लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं होती। यहाँ पे लिख देंगे लेंथ इज ऑलवेज पॉजिटिव, लेंथ इज ऑलवेज पॉजिटिव, ये हमेशा पॉजिटिव होती है। तो ये हमारे पास स्टेशनरी पॉइंट आ गया, इसको हम सेकंड डेरिवेटिव में पुट कर देते हैं। फर्स्ट डेरिवेटिव था डी ए ओवर डी एक्स इक्वल्स टू 512 एक्स माइनस 16 एक्स क्यूब, इसका हम सेकंड डेरिवेटिव ले रहे हैं, तो डी स्क्वायर ए ओवर डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 512 एक्स का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, 16 मल्टीप्लाई बाय 3, 16 मल्टीप्लाई बाय 3 48 एक्स स्क्वायर आ जाएगा, 48 एक्स स्क्वायर। ये हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव आ गया। सेकंड डेरिवेटिव में हम पॉइंट पुट कर देते हैं, डी स्क्वायर ए ओवर डी एक्स स्क्वायर एट पॉइंट x इक्वल्स टू 4 इंटू स्क्वायर रूट 2, डेट इज इक्वल्स टू 512 माइनस 48 इंटू 4 इंटू स्क्वायर रूट 2 होल का स्क्वायर। इसमें हमने पॉइंट पुट कर दिया, डेट इज 512 माइनस 48 इंटू 16 मल्टीप्लाई बाय 2, 4 4 ज़ा 16 और इसका स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, 2 बचेगा, डेट इज इक्वल्स टू 512 माइनस 16 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 48, 16 मल्टीप्लाई बाय 2 32 मल्टीप्लाई बाय 48 1536, 1536 डेट इज इक्वल्स टू 512 में से इसको माइनस करेंगे तो -1024 नेगेटिव वैल्यू है, लेस देन 0 है। तो शुरू में उसने क्या कहा था जी, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द रेक्टेंगल ऑफ
मैक्सिमम एरिया। अब यहाँ पे हमारे पास आंसर क्या आ रहा है, सेकंड डेरिवेटिव लेस देन 0 आ रहा है, तो एरिया क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो हम लिखेंगे, आइए लिखते हैं इसको जी स्टूडेंट्स, लिखेंगे हम हेंस द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल will be maximum at x equals to 4 into square root 2। क्लियर। अब हम वैल्यूज फाइंड कर लेते हैं। लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल क्या थी जी, लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इक्वल्स टू 2x थी, 2 इंटू एक्स की वैल्यू है 4 इंटू स्क्वायर रूट 2, 4 2 ज़ा 8 इंटू स्क्वायर रूट 2 सेंटीमीटर। एंड सेकंड क्या थी जी, ब्रीथ ऑफ द रेक्टेंगल दैट इज इक्वल्स टू y एंड 64 माइनस एक्स स्क्वायर सारे का स्क्वायर रूट। इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं। 64 x की वैल्यू है जी 4 इंटू स्क्वायर रूट 2 होल का स्क्वायर एंड सारे का स्क्वायर रूट। 64 माइनस 16 मल्टीप्लाई बाय 2, तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे 32 लिख देता हूँ, सारे का स्क्वायर रूट। 64 माइनस 32 बचेगा, इसका स्क्वायर रूट, और 16 मल्टीप्लाई बाय 2 तो 4 इंटू स्क्वायर रूट 2 ही इसका आंसर आएगा। और साथ हम क्या लिखेंगे, सेंटीमीटर्स। ये इसकी क्या होगी, ब्रीथ होगी। क्लियर स्टूडेंट्स, आइए मूव करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है प्रॉब्लम नंबर 11। फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व y इज इक्वल्स टू x स्क्वायर माइनस 1 दैट इज क्लोजेस्ट टू द पॉइंट 3, -1। y इज इक्वल्स टू x स्क्वायर माइनस 1 हमारे पास एक पैराबोला है, इसका हमने क्लोजेस्ट पॉइंट, इस पॉइंट से जो सबसे क्लोजेस्ट पॉइंट है वो हमने फाइंड करना है। 6 चैप्टर में जाके जब आप पैराबोला को पढ़ेंगे तो आपको इसमें मजीद चीज़ें मिलेंगी। हम जस्ट यहाँ पे ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। सोल्यूशन देखें, हमें इक्वेशन दी गई है y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसे मैं इक्वेशन नंबर 1 कह लेता हूँ। लेट कर लेते हैं, लेट द क्लोजेस्ट पॉइंट is P of xy to the point A, इसको मैं नाम दे लेता हूँ 3, -1। इसके जो क्लोजेस्ट पॉइंट है वो क्या है, P of xy है। डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स, डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स क्या आएगा जी, हम उसको पी ए से रिप्रेजेंट करें या ए पी से रिप्रेजेंट करें। x -3 डिस्टेंस फार्मूला चैप्टर नंबर 4 में आप डिटेल से पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 10 में आप पढ़ के आए हैं, फर्स्ट ईयर में चैप्टर नंबर 10 में आप पढ़ के आए हैं, वहाँ पे हमें ज़रूरत पड़ी थी तो हमने डिस्टेंस फार्मूला को पढ़ा था। 2 पॉइंट्स हमें दिए गए हों तो उनके दरमियान हमें डिस्टेंस फाइंड करना हो तो x1 - x2 या x2 - x1 होल का स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल का स्क्वायर। तो x2 - x1 x -3 होल का स्क्वायर प्लस y -1 है तो प्लस हो जाएगा +1 होल का स्क्वायर एंड सारे का स्क्वायर रूट। 2 पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस फाइंड करना हो तो मैं यहाँ पे आपको रिकॉल करवा रहा हूँ, x2 - x1 होल का स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल का स्क्वायर एंड सारे का स्क्वायर रूट। ये हमारे पास डिस्टेंस फार्मूला फाइंड करने का फॉर्मूला है। दैट इज इक्वल्स टू x स्क्वायर, बल्कि इसको भी एज इट इज लिखते हैं x -3 होल का स्क्वायर प्लस y की वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूँ x स्क्वायर -1 +1 होल का स्क्वायर एंड सारे का स्क्वायर रूट। और यहाँ पे साथ मेंशन करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, उसे मैंने y की वैल्यू यहाँ पे पुट की है। दैट इज इक्वल्स टू, इसको मैं d कह लेता हूँ, d इज इक्वल्स टू x स्क्वायर -2ab 3 2 6x प्लस 3 3 9 प्लस ये 1 प्लस माइनस कैंसिल हो जाएंगे तो x पावर 4
एंड सारे का स्क्वायर रूट, दोनों तरफ स्क्वायर लेंगे तो ये आ जाएगा डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9, ये हमारे पास आ रहा है डी स्क्वायर डिस्टेंस आ रहा है। अब इसको हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं एल से। आइए, लेट एल represents the square of the distance between the points A and P। तो डी स्क्वायर को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं L से, डेट इज इक्वल्स टू एक्स पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9। अब हम इसका डेरिवेटिव ले लेंगे तो डी एल ओवर डी एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स ले रहे हैं 4x क्यूब प्लस 2x माइनस 6, ये हमारे पास इसका क्या आ जाएगा, डेरिवेटिव आ जाएगा। फर्स्ट स्टेशनरी पॉइंट अब हमने चेक करना है फॉर स्टेशनरी पॉइंट, इसको हम इक्वल्स टू 0 पुट कर देते हैं, इक्वल्स टू 0, तो ये आएगा 4x क्यूब प्लस 2x माइनस 6 इक्वल्स टू 0। यहाँ से हम इसका अगर एक रूट फाइंड कर लें तो हम विद द हेल्प ऑफ सिंथेटिक डिवीजन, जो कि आप फर्स्ट ईयर में चैप्टर नंबर 4 में पढ़ के आए हैं, हम बाकी के इसके रूट्स फाइंड कर सकते हैं। तो एक रूट जो है वो हम हिट एंड ट्रायल मेथड से चेक करते हैं। सबसे पहले हम इसमें 0 पुट करते हैं, क्या ये इसको सेटिस्फाई करता है 0, ये भी 0, माइनस 6 इक्वल्स टू 0, नहीं सेटिस्फाई नहीं करता। 1 पुट करते हैं, 4 प्लस 2 6 माइनस 6, ये 0 हो जाएगा। अगर हम इसमें से 2 कॉमन ले लें तो ये मजीद सिंप्लीफाई भी हो जाता है। टेकिंग कॉमन 2, या 2 पे हम इसको डिवाइड कर दें तो ये बनेगा 2x क्यूब प्लस x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। अब भी आप इसमें 1 पुट करेंगे तो आंसर क्या आ रहा है 0, तो 1 इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो हम लिखेंगे x माइनस 1 इज द 1 रूट ऑफ द इक्वेशन, इसको नाम दे लेते हैं अल्फा का, इस इक्वेशन को हम नाम दे लेते हैं अल्फा का। फॉर दी अदर रूट्स हम इसके सिंथेटिक डिवीजन करते हैं। फॉर अदर रूट्स सिंथेटिक डिवीजन करते हैं जी। सिंथेटिक डिवीजन आप पढ़ के आए हैं, एक रूट हमें मिल गया है, हम बाकी इसमें लिख लेंगे। एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट 2, एक्स क्यूब से छोटा एक्स स्क्वायर होता है, यहाँ पे नहीं है तो उसका कोएफिशिएंट 0 हो गया। एक्स स्क्वायर से कम पावर एक्स की होती है, उसका कोएफिशिएंट क्या है 1, और फिर कांस्टेंट क्या है -3 है हमारे पास, और इसका एक रूट हमें दिया गया है। सिंथेटिक डिवीजन में फर्स्ट वाला एज इट इज 2 1 जा 2, 2 प्लस 0 2 आ जाएगा, फिर 2 1 जा 2, 2 प्लस 1 3 आ जाएगा, 3 1 जा 3, और रिमाइंडर क्या बचा, इनको जब हम ऐड करेंगे तो रिमाइंडर 0 बच गया। अब हमारे पास डिप्रेस्ड इक्वेशन क्या बन रही है, ये हमारे पास क्यूब था तो इससे एक कम हो गया, 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। तो आइए इसकी इक्वेशन लिखते हैं, 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इज द डिप्रेस्ड फैक्टर इक्वल्स टू 0 लिखेंगे। तो ये हमारे पास क्या बन रही है, डिप्रेस्ड इक्वेशन बन रही है ये हमारे पास, डिप्रेस्ड इक्वेशन। इसको भी आप फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं चैप्टर नंबर 4 में कि डिप्रेस्ड इक्वेशन क्या है, इसको हम डिप्रेस्ड इक्वेशन कहते हैं। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इसके रूट्स क्या आएंगे, इमेजिनरी रूट्स आएंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे विच गिव्स द इमेजिनरी रूट्स, विच गिव्स द इमेजिनरी रूट्स। तो ये हमारे किसी काम नहीं आ रही क्योंकि ये हमें इमेजिनरी रूट्स दे रही है। तो यहाँ से हम लिखेंगे हमारा जो पॉइंट आ रहा है वो x -1 था इसका फैक्टर, तो x इज इक्वल्स टू 1 इज द स्टेशनरी पॉइंट। क्लियर है। फर्स्ट डेरिवेटिव इसका क्या आया था जी, फर्स्ट डेरिवेटिव आया था dl ओवर dx इक्वल्स टू
4x³ प्लस 2x माइनस 6, इसका हम सेकेंड डेरिवेटिव ले लेंगे. सेकेंड डेरिवेटिव विल बी डी स्क्वायर एल ओवर डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4 3 12 एक्स स्क्वायर प्लस 2. इसको हम पॉइंट x इज इक्वल्स टू 1 पे स्टेशनरी पॉइंट पे चेक करेंगे. दैट इज इक्वल्स टू डी स्क्वायर एल ओवर डी एक्स स्क्वायर एट द पॉइंट x इज इक्वल्स टू 1. इसमें हम पुट कर देंगे 12 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 2. दैट इज इक्वल्स टू 12 प्लस 2 इक्वल्स टू 14 ग्रेटर देन 0 आ रहा है. तो हमारा जो डिस्टेंस है वो क्या है, मिनिमम हमारा डिस्टेंस आ रहा है दोनों पॉइंट्स के दरमियान. तो यहाँ पे हम लिखेंगे हेंस the distance between the points is minimum at x equals to 1. पॉइंट हमने जो लेट किया था वो क्या था, p ऑफ एक्स वाई था. x 1 है तो y की वैल्यू हम फाइंड करते हैं. आइए, x हमें फाइंड हो चुका है, y हमने फाइंड करना है. और y क्या था, y इज इक्वल्स टू, हमने शुरू में उसको इक्वेशन हमें दी गई थी, y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 1. पुट x इक्वल्स टू 1, इसमें हम 1 पुट कर देते हैं. तो y इज इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर माइनस 1 दैट इज इक्वल्स टू 0. तो जो हमारा क्लोजेस्ट पॉइंट है, हेंस द क्लोजेस्ट पॉइंट, हेंस द closest point is क्या है जी, 1 0 फ्रॉम किससे है जी, जो हमें क्वेश्चन में दिया गया था 3, -1, उससे हमारे पास जो क्लोजेस्ट पॉइंट है वो क्या है, 1 0 इज द क्लोजेस्ट पॉइंट है. क्लियर है. इसका जो क्वेश्चन नंबर 12 है वो भी सेम इसी तरह से है, आपने उसको सॉल्व करना है. एग्जाम्पल भी हमें दी गई है, वो भी इसी तरह से है. एक्सरसाइज 2.10 की जितनी भी एग्जाम्पल्स हैं वो आपके लिए होमवर्क हैं, आपने खुद से सॉल्व करनी है. हमारा आज का ये लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है. इसके साथ साथ आपका चैप्टर नंबर 2 भी यहीं पे ख़त्म होता है. मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा. इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में नए चैप्टर से आपसे मुलाकात होगी. अल्लाह हाफिज़.